हाँ बेटे, आज मैं दोबारा इसको कूलम्स लॉ को दोबारा भेज रहा हूँ। कूलम्स लॉ क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो दोबारा कूलम्स लॉ मैं भेज रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो कूलम लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कूलम लॉ ने क्या कहा था कि जब हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों आप सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो बेटे, अब इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कोई ना कोई अटैच करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का एक साइन है। सो इसमें जो लगता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि व्हाट इज दिस, ये कौन सा सिंबल है। दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन भी बोलते हैं कुछ बच्चे। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसके यूनिट क्या होंगे बेटे, यूनिट विल भी यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे चला जाएगा, फोर्स यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या होगा न्यूटन इनवर्स। और यहाँ पर साथ में नीचे क्या है, डिस्टेंस है, मीटर इनवर्स क्या है, और ऊपर क्या है बेटे, कूलम का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज द परमिटिविटी। क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है बेटे, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस कि दोनों की परमिटिविटी लगभग बराबर ही होती है, वैक्यूम की भी और फ्री स्पेस की भी। सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। सो अब हम देखेंगे कि ये तो सिंपल कूलम लॉ था कि फोर्स कितनी होती है दो चार्जेस के बीच में। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बेटा ये कि द कूलम्स लॉ, कल हमने पढ़ा भी था ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि अगर इसको, बिकॉज जो बेटे जो हमारी फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एज वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर की टर्म्स में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, so, उसके लिए बेटे आपको वैसे ही दो चार्जेस लेने पड़ेंगे Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r। अब आपको पता है कि Q1 जो वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 जो वो Q1 पर फोर्स लगा रहा है। सो इसमें दो तरह की फोर्सेज आएंगी, ये कौन सी फोर्स होगी, F12, एंड ये कौन सी फोर्स होगी बेटे, F21। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर की नोटेशन है ऊपर फोर्सेज। सिमिलरली इसमें डिस्टेंस भी हमें शो करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए भी हमें वेक्टर नोटेशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पे हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे बेटे। सो व्हाट इज दिस, ये यूनिट वेक्टर होगा R12, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली ये कौन सा वेक्टर होगा, R21, वेक्टर यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके, नाउ वही बात आ गई कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होती बेटे, दोनों के बीच में फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बट ये क्या बेटे, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड। इट डजंट टेल अबाउट द, ये डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं बताता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ भी वेक्टर लगाना पड़ेगा बेटे। अब इसमें बात ये कि कौन सा वेक्टर आप लेंगे, कौन सी पहले आप इसमें लगाएंगे। तो आप कोई भी ले लो, पहले फॉर एग्जांपल F12 ले लिया, तो F12। अब जब F12 लेंगे तो बेटे कौन सी फोर्स है, ये इन दिस डायरेक्शन है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो हमें यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन वाला लेना पड़ेगा। इट मीन्स हमें कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ पर, R21, दिस इज द यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द Coulomb's law. Similarly,
सिमिलरली F21 इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगी R12 ये यहाँ पे 21 है और यहाँ पर 12 ये क्यों? क्योंकि 21 की डायरेक्शन इसमें है और जो हमारी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये सेम, ये दोनों सेम है, इसलिए ये वाला वेक्टर यहाँ पर लेंगे। क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए वही वेक्टर लेंगे, क्वांटिटी लेंगे जिसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये था बेटे, दिस इज द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड कूलम लॉ इन जनरल। सो इसके बाद एक नई चीज आ जाती है बेटे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये कैसे होता है बेटे, इसको देखेंगे। तो बेटे इसको डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मीन्स जैसे हमने अभी पढ़ा एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट क्या था? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन आर होता है परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी। दो रिलेटिव मीन्स दोनों के बीच में रेशियो क्या आएगी। अब इसको लिखेंगे बेटे हम एफ नोट अपॉन एफ। एफ नोट मीन्स नोट जो वो जीरो जो लगाए हुआ इट मीन्स वैक्यूम है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी मीडियम। तो ये होता है दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, और जब एफ वैक्यूम में लेंगे तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम? ये वाले, ओके, दिस वैल्यू। सो 1/4πε0 एफ वैक्यूम की वैल्यू होगी बेटे ये, और यहां पर क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम। अब दूसरा क्या बेटे नीचे? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम, सो इट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, सॉरी एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा? ओनली एप्सिलॉन, हियर इट विल बी एप्सिलॉन और यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा। तो ऑल द थिंग्स गेट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर व्हाट इज एप्सिलॉन? क्या है बेटे ये? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो आगे बेटे कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। बच्चों आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है और जहां तक उसकी पोजीशन है वहां तक ये, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ये ओरिजिन है। अगर फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ओ ए वेक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बेटे? पोजीशन वेक्टर, और मोस्टली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो बेटे सबसे पहले मैंने आपको बताता हूं कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट चीज थिंग, दैट इज द डायग्राम्स। तो इसका डायग्राम बनेगा तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनेगा इसका डायग्राम। बात वही रहेगी, ये क्या होगा? ओरिजिन होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज R1। सो सपोज अगर ये ए पॉइंट में है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। R1 is the position vector of Q1 and R2 is the position vector of Q2. And what is the distance between them? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बेटे जो हम पहले से पढ़ते आए हैं? It is R. This is noted by R. Because we are concerned with the distance between Q1 and Q2. So क्या आएगी बेटे वैल्यू? फोर्स। अब वही बात जैसे अगर हमने 1-2 किया था, जो हमने यहाँ पे किया था, दिस इज द F1।
तो क्या आएगी बेटे वैल्यू ये F12 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहाँ पे क्या आएगा बेटे R21 यूनिट वेक्टर। नाउ वी हैव टू रिप्लेस यूनिट वेक्टर को किस में रिप्लेस करेंगे बेटे हम, पोजीशन वेक्टर में। इट विल बी रिप्लेस इन द पोजीशन वेक्टर। तो कैसे आएगा बेटे ये, अब आपको पता कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली R21 कौन सा वेक्टर है, R21 क्या लिखा था हमने, ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, मीन्स ये वाला, ये व्हाट इज दिस इज R21 पोजीशन वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर लेना होगा तो ये होगा R21 यूनिट वेक्टर। अब बेटे इसको रिप्लेस करें, कैसे करेंगे, मीन्स वी हैव टू रिप्लेस R21। तो इसके लिए आपको बेटे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या होता है यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, तो क्या होगा बेटे ये R21 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम R भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज R भी लिख सकते हैं या R21 भी लिख सकते हैं। इट कैन बी मीन्स R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 डिवाइडेड बाय R21, ये मैग्नीट्यूड में होगा, और इट कैन बी इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। तो बेटे यहां पर ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब इसको हम 1 में पुट कर देंगे, दिस इज 1। सो क्या आएगी बेटे F12 की वैल्यू, F12 विल बी इक्वल टू, क्या आएगी बेटे, F21 विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², और यहां पर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे R21 डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द, इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², यहाँ पर R21 और यहाँ पर R ये भी था, ये भी, तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू Q, यहाँ पर ये बन जाएगा Q। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब बात है कि हमें तो चाहिए थे पोजीशन वेक्टर, मींस इसको अब रिप्लेस करना है हमने इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, R1 एंड R2, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में इसको चेंज करना है। तो इसके लिए बेटे हमें लेना पड़ेगा, यू नो कि इसका आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन +1। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब इसका क्या था बेटे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द क्लोजिंग साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ये R21 है, ये R2 है, सिमिलरली R1 R2, और ये क्या था बेटे R21। तो यहां से बेटे आप देख रहे होंगे सेम ऑर्डर में कौन कौन से हैं, R2 एंड R21, दे आर इन द सेम ऑर्डर, एंड विच इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर R1। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर ये ध्यान रखना है, सेम ऑर्डर, ये साइड और ये साइड, देन द साइड विच इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर is taken as the resultant of the triangle. So it means that यहाँ पर R1 की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे रिजल्टेंट R1 है, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू R21 इज प्लस R2 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे को पर्सनल नंबर पे फोन करके पूछ लेना। अब हमें रिप्लेस क्या करना है बेटे, R21, सो R21 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। सो दिस इज द, व्हाट इज दिस, यहाँ पे रिप्लेस करें। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पुट इन टू इक्वेशन 2 में, पुट इन टू
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एक गलती की हमने, वेक्टर नहीं लगाया वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर होगा। तो क्या आएगी बेटे वैल्यू, F12 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3। ये ध्यान रखना यहाँ पर R3 आएगा, और R21 की जगह क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2। दिस शुड बी क्लियर टू यू बेटे, ये हमारी फाइनल वैल्यू। दिस इज द फोर्स, या दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, इसको देखो, ये हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म कर ली सिमिलरली करके, सिमिलरली F21 क्या होगा बच्चे, इट विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3, और यहाँ पर 21 है, यहाँ पर क्या आएगा, R2 माइनस R1। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और R3 को आप ऐसे, यू कैन ऑल्सो राइट R3 इन दिस टर्म, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, इसको ऐसे लिख देंगे इन दिस मैग्नीट्यूड। ओके, बात एक ऐसे लिखेंगे तो भी ये भी मैग्नीट्यूड ही है, R2 माइनस R1। यहाँ पे मोड नहीं लगाएंगे इसको ऐसे। दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट जो हमारा बेटे टॉपिक है, दैट इज द कूलम लॉ कर लिया हमने बेटे। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपना घुमाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये आपने पढ़ा था बेटे लास्ट चैप्टर 10th जो था, 10th यूनिट, वहां पे पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो वहां पर क्या होता है कि दो, यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस होगा बेटे। तो इसमें क्या है बेटे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है, इफ यू हैव अ सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 so on up to, माना यहाँ पे Q3 Q1, ये आपके पास क्या है, n चार्जेस हैं। so what is this, R1 is the position vector of Q1, R2 is the position vector of Q2, R3 is the position vector of this, and what is this, Qn is the position, sorry, Rn is the position vector of charge Q1। and suppose यहां पे कोई एक ऐसे चार्ज है बेटे Q भी मान सकते हैं इसको, Q नोट भी मान सकते हैं। सपोज यहां पे कौन सा चार्ज है कि अगर आपको नोट्स में Q लिखा तो यहां पे मैं Q लिख देता हूं। ये एक ऐसा चार्ज है जिस पर हमने नेट फोर्स निकालनी है ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो बेटे यहां पे देखेंगे नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले Q1 के कारण फोर्स यहां पर लगेगी, व्हाट इज दिस, दिस इज F1। Q2 के कारण लगेगी बेटे, व्हाट इज दिस, दिस इज F2। और Q3 के कारण लगेगी, व्हाट इज दिस, F3। और Qn के कारण लगेगी सो ऑन अप टू Fn। तो यहां पर देखेंगे आप कि Q चार्ज जो है वहां पर फोर्सेस लग रही हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन अप टू Qn, ये फोर्सेस है। ठीक है बेटे, बोलने का मतलब है कि एक सिस्टम है, सिस्टम हैविंग n चार्जेस। कौन कौन से हैं, Q1 Q2 Q3 सो ऑन अप टू Qn। ओके, एंड R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर सो ऑन अप टू Rn वेक्टर क्या है, ये बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ Q1 Q2 सो ऑन अप टू Qn। क्लियर है बेटे कि हमारे पास एक सिस्टम है
जिसमें n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q3 सो ऑन अप टू Qn, और उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। एंड वही बात आ गई कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक अलग चार्ज है Q जिस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें एक चार्ज मान लिया Q, व्हाट इज द, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, लेट इट्स पोजीशन वेक्टर इज R। R क्या है बेटे, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q, और F1, F2, F3 सो ऑन अप टू Fn क्या है बेटे, ये आर द फोर्सेस, किस पर लग रही है बेटे फोर्सेस, ये ऑन चार्ज Q, किसके कारण, ड्यू टू Q1, Q2 सो ऑन अप टू Qn। ओके, तो बेटे प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजीशन प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू, F क्या है, फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1, Q2, Q1 सो। F की वैल्यू क्या आएगी बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन अप टू जितने भी चार्जेस हैं Fn। ओके, अब F1, F2 की वैल्यूज निकालेंगे, F1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, बट वही बात वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, बिकॉज अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। इसलिए इसको हमने वी हैव टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में भी आपने पढ़ा था कि जिस पर फोर्स लग रही होती, जैसे यहाँ पर देखा था F12 कि फोर्स किस पर लग रही थी, Q1 पर, तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले आया था। सिमिलरली यहाँ पर F21 था तो इसका पोजीशन वेक्टर पहले आया था, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर बेटे कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा पहले, R माइनस R1। इज इट क्लियर टू यू इन दिस वे?